हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है छपाक। एमबीए करने के बाद समीर की प्लेसमेंट एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो गई। इस पोजीशन में काम करने वाले एम्प्लॉय में समीर सबसे यंग था। कंपनी के डायरेक्टर के सामने वह खुद को साबित करना चाहता था, पर तमाम कोशिशों के बावजूद वो कुछ ऐसा नहीं कर पा रहा था जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़े और लोग उसे नोटिस करें। अपनी इस परेशानी को डिस्कस करने के लिए एक दिन उसने अपने कॉलेज के प्रोफेसर कृष्णन को कॉल किया। बिजी होने के कारण प्रोफेसर ने समीर की मिलकर बात करने को कहा और उसे अगले संडे को कॉलेज में बुलाया। समीर समय से पहुंच गया और दोनों कैंपस में घूम घूम कर बात करने लगे। प्रोफेसर समीर की परेशानी समझ गए और बोले, चलो जरा स्विमिंग पूल का चक्कर लगाकर आते हैं। क्या सर, मैं आपसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ और आप स्विमिंग पूल में जाने की बात कर रहे हैं। समीर कुछ झुंझलाते हुए बोला, अरे आओ तो सही। प्रोफेसर जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गए। दोनों पुल के पास पहुंचते हैं। समीर थोड़ा असमंजस में था। प्रोफेसर बोले, चलो एक गेम खेलते हैं। करना यह है कि हमें इस पुल में हलचल पैदा करनी है। देखते हैं कौन अधिक हलचल पैदा कर लेता है। समीर को लगा कि यहाँ आकर उसने अपना समय बर्बाद किया है, पर वो प्रोफेसर कृष्णन की बात टाल भी नहीं सकता था। सबसे पहले तुम प्रयास करो, प्रोफेसर बोले। समीर ने इधर उधर देखा और पास ही खड़ी एक स्विमिंग पूल ट्यूब उठाकर पानी में फेंक दी। प्रोफेसर हंसते हुए बोले, इससे तो बस थोड़ी सी ही लहरें बनी है। क्या अपने प्रयासों को तुम बस इतनी सी हलचल पैदा कर सकते हो? यह सुनकर समीर थोड़ा गुस्से में आ गया और झट से साइड में पड़ी एक चेयर उठाई और पानी में फेंक दी। प्रोफेसर मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा है, ये प्रयास पहले वाले से बेहतर है। देखो, इस बार का इम्पैक्ट पहले से ज्यादा है और इसकी लहरें भी दूर तक गई है। ठीक है सर, तो क्या अब हम यहाँ से चले? समीर बोला। प्रोफेसर ने फौरन जवाब दिया, नहीं, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। क्या तुम एक और प्रयास करना चाहोगे? समीर जो भी हो रहा था उससे खुश नहीं था। वह थोड़ा मायूस होकर बोला, नहीं सर, अब यह और कुछ नहीं पड़ा है जो मैं इस पुल में फेंकूं। क्यों नहीं आप ही कोई प्रयास करके देख लेते हैं। अगले ही पल प्रोफेसर अपने कपड़े उतारने लगे और दौड़कर पानी में एक छलांग लगा दी। छपाक! पुल में हलचल ही हलचल मच गई। समीर भौं-चक्का था। उसे ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं थी। कुछ समझे समीर? प्रोफेसर पानी से निकलते हुए बोले जा रहे थे। ये स्विमिंग पूल दरअसल हमारे एरिया ऑफ वर्क को दर्शाता है और अगर हमें इसमें मैक्सिमम इम्पैक्ट डालना है, अपने काम से पूरे सिस्टम में हलचल क्रिएट करनी है, तो हमें उस काम में डूबना होगा। हमें उसमें अपना सब कुछ लगा देना होगा। अधमने और छोटे छोटे प्रयास तो हर कोई कर लेता है। हमें जी जान से अपने काम को अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा और तब ये दुनिया हमें नोटिस किए बिना नहीं रह पाएगी। समीर प्रोफेसर की बात अच्छी तरह से समझ चुका था। अब वह एक नए जोश के साथ शहर की ओर वापस लौट रहा था। उसे पता था कि अब उसे क्या करना है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है, हम चाहे जिस फील्ड से हो, अगर हमें अपने फील्ड में नाम कमाना है, अपना प्रभाव छोड़ना है, तो हमें ऑर्डिनरी से ऊपर उठना होगा और ऐसा करने के लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने होंगे, वरना हमारा काम तो होगा लेकिन नाम नहीं होगा। धन्यवाद।